नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं जॉइंट्स ऑफ स्केलेटल. सो नेक्स्ट विल स्टडी अबाउट द जॉइंट्स ऑफ द स्केलेटल. So any connection between the bones of the skeletal is called a joint or articulation. Okay, any connection between bones of skeletal is called as joint or articulation. Okay, कोई भी connection हो जो bones में, हड्डियों में जो भी connection हो, दोनों दो हड्डियों के बीच में जो connection होता है ना, दो हड्डियों के बीच में जो connection होता है उसको हम बोलते हैं joint बोलते हैं या articulation बोलते हैं. So that is any connection between the bones of skeletal is called as joint or articulation. So they are mainly classified into three: fibrous joint, cartilaginous joint, synovial joint. Okay, इसमें तीन प्रकार के होते हैं. फाइब्रस जॉइंट होता है, कार्टिलेजिनियस जॉइंट होता है और साइनोवियल जॉइंट होता है. तो फाइब्रस जॉइंट जो होता है वो होता है ना, पहले हम लोग एक एक करके देखते हैं. तो फाइब्रस जॉइंट होता है, इसको हम लोग फिक्स जॉइंट भी बोल सकते हैं या इमूवेबल जॉइंट बोलते हैं, जिसमें मूवमेंट नहीं होता है. तो इसमें हम लोग इसको बोलते हैं फिक्स जॉइंट और इमूवेबल जॉइंट, मतलब इसमें मूवमेंट नहीं होता है. ये जॉइंट्स जो होता है ना वो कैसे बनता है, वहाँ पे टाइट यूनियन होता है दोनों बोन्स में. ओके, टाइट यूनियन होता है दोनों बोन्स के बीच में, इसके कारण मूवमेंट्स नहीं होता है. जैसे कि स्कल का सूचर्स होता है और दांत की सॉकेट होता है ना, ये मूव नहीं होता है, ये मूव नहीं होता है. सो दैट इज यूजुअली अबाउट दिस फाइब्रस जॉइंट. तो फाइब्रस जॉइंट क्या होता है, तो फाइब्रस जॉइंट क्या होता है, वो मतलब उसको फिक्स जॉइंट बोलते हैं, इमूवेबल जॉइंट्स बोलते हैं. मतलब इस जॉइंट्स में क्या होता है, वो मूव नहीं होता है, ये टाइट यूनियन होता है दो बोन्स के बीच में, जैसे कि वहाँ पे मूवमेंट ही पॉसिबल नहीं होता है इसके कारण. जैसे कि एग्जाम्पल सूचर्स, स्कल का सूचर्स होता है या सॉकेट, दांत के सॉकेट होता है ना, वो मूव नहीं होता है. सो दैट इज यूजुअली अबाउट दिस फाइब्रस जॉइंट. So fibrous joint, it is usually they are called as fixed or immovable joints, and these joints are usually tight union between the bones, so there is no movement possible at this joint. For example, sutures of the skull and teeth in the sockets. So next is cartilaginous joint. दूसरा next है cartilaginous joint. So जिसको हम लोग movable joint भी बोलते हैं. जैसे कि आर्टिकुलर एंड होता है ना बोन्स का, वो हाइलन कार्टिलेज से कवर होता है, और उसके बाद पैड ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज होता है जॉइंट के बीच में, और जॉइंट लिगामेंट से कवर हुआ होता है. देखिए सिम्फाइसिस प्यूबिस और इंटरवर्टिबल जॉइंट्स आर एग्जाम्पल्स होते हैं इसके. सिम्फाइसिस प्यूबिस और इंटरवर्टिबल जॉइंट जो मूव हो सकता है. So it is usually cartilaginous joint. They are usually called as movable joint. So in this type, the articular ends of the bones are covered by hyaline cartilage. There is a pad of fibrocartilage between the joints, and the joints is covered by ligaments. And symphysis pubis and intervertebral joints are examples of cartilaginous joint. So that is usually about this thing. So third is synovial joint. Synovial joint are usually called as freely movable joint. Okay, synovial joint are usually called as freely movable joint. The characteristics of this joint is that the articular ends, okay, joining ends of the bones are covered by hyaline cartilage. Okay, the joining ends of the bone are covered by hyaline cartilage, and the bones are together bound by ligaments. Joints usually are enclosed by a fibrous capsule. Okay, there will be a fibrous capsule. So capsule of the joint is lined by synovial membrane. Okay, it is lined by synovial membrane, and the cavity of the joint contains synovial fluid. Okay, the cavity of the joint contains synovial fluid. So it is usually about the synovial joint. Synovial joint में क्या होता है, ये freely move होता है. तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा इसका, आर्टिकुलर एंड होता है ना, जो जॉइन होता है, एंड जो जुड़ जाता है, वो कवर ना हाइलन कार्टिलेज से कवर हुआ है, और जो बोन्स होता है ना वो लिगामेंट से बाउंड होता है उसमें, और जॉइंट्स जो होता है ना उसमें फाइब्रस कैप्सूल होता है, और ये कैप्सूल जो होता है ना वो साइलोनियल मेम्ब्रेन से लाइन हुआ है, और जो कैविटी होता है जॉइंट का वो उसमें साइनोवियल फ्लूइड होता है. सो दैट इज यूजुअली अबाउट दिस क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स: फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनियस जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट. तो जॉइंट क्या होता है, यही कनेक्शन, जो कनेक्शन होता है हड्डियों के बीच में, उसको हम बोलते हैं जॉइंट्स. सो इट इज यूजुअली अबाउट दिस साइनोवियल जॉइंट, द क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स. So next is movements occurring at joints. So movements which is occurring at the joints are classified into three major types: gliding movements, angular movements, rotation or circular movements. Gliding movements, angular movements, rotation or circular movement. तो इसमें हम लोग मूवमेंट्स में जब जॉइंट्स का मूवमेंट्स पढ़ेंगे ना, तो इसमें हम लोग मतलब तीन प्रकार का मूवमेंट्स है. एक तो ग्लाइडिंग मूवमेंट होता है, दूसरा एंगुलर मूवमेंट होता है, तीसरा रोटेशन होता है या सर्कुलर मूवमेंट होता है. तो ग्लाइडिंग मूवमेंट होता है जब दो फ्लैट सरफेस मूव होते हैं एक दूसरे के नीचे. तो दैट इज दो फ्लैट सरफेस जब मूव होता है एक दूसरे के ऊपर, दैट इज मूवमेंट बिटवीन कार्पल एंड टार्सल बोन. ओके, मूवमेंट बिटवीन कार्पल एंड टार्सल बोन, जब दो फ्लैट सरफेस मूव होते हैं एक दूसरे के ऊपर, सो उसको हम बोलते हैं ग्लाइडिंग मूवमेंट. सो एग्जाम्पल होता है जब कार्पल और टार्सल बोन्स मूव होता है. सो नेक्स्ट है एंगुलर मूवमेंट्स. एंगुलर मूवमेंट्स होता है यहाँ पे डिक्रीज और इंक्रीज लाया जाता है, मतलब बढ़ता है घटता है एंगल बोन्स के बीच में. ओके, एंगल होता है ना बोन्स के बीच में, तो उसमें होता है.
तो डिपेंडिंग डायरेक्शन पे डिपेंड होता है, ये मूवमेंट जो होता है ना डायरेक्शन पे डिपेंड होता है, और क्लासीफाई हुआ है फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन और अडक्शन। तो ये आप लोग फंडामेंटल्स में पढ़ाई होगा। फ्लेक्शन होता है जहाँ पे मूवमेंट होता है सिमिलर सर्फेसेस से, ओके, मूवमेंट होता है सिमिलर सर्फेसेस से। तो यहाँ पे जो होता है ना रिड्यूस होता है एंगल, ये रिड्यूस होता है एंगल को दो बोन्स के बीच में, जैसे कि बेंडिंग दी फोर आर्म एट एल्बो, के बेंडिंग दी फोर आर्म और दी एल्बो, इट इज कॉल्ड एज फ्लेक्शन। मतलब वहाँ फ्लेक्स होता है ना जहाँ पे हम लोग अपना हाथ को मतलब एल्बो घुटने, मतलब हाथ के घुटने की तरफ बेंड करते हैं, हाथ के घुटने की तरफ बेंड करते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्लेक्शन। एक्सटेंशन होता है मूवमेंट वे सिमिलर सर्फेस गो अपार्ट। तो यहाँ पे जो फ्लेक्शन में होता है जो सेम सर्फेस होता है, मतलब जो एक ही तरह का सर्फेस जो होता है ना, जब हम लोग फ्लेक्स करते हैं तो नज़दीक आता है। वैसे एक्सटेंशन में क्या होता है, जब हम लोग सेम सर्फेस को मूव करते हैं तो वो अलग होता है, और इसमें क्या होता है एंगल होता है ना डिक्रीज होता है, जो एंगल बनता है ना इसमें वो इंक्रीज होता है। सारी फ्लेक्शन में डिक्रीज होता है, एक्सटेंशन में इंक्रीज होता है। सो इट इज़ यूजुअली अबाउट दिस थिंग। सो जब आप लोग अपना फोर आर्म को जो बेंड हुआ है, जो फोर आर्म आपका बेंड हुआ है, उसको अगर आप लोग सीधे करोगे, वो बनता है एक्सटेंशन। तो दूसरा हो गया अडक्शन। तो इसमें क्या होता है मेन मूवमेंट जहाँ पे ये लिम्ब को मिड लाइन की तरफ लाता है, जहाँ पे लिम्ब्स को मिड लाइन की तरफ लाता है। तो चौथा हो गया अबडक्शन। अबडक्शन क्या होता है, अडक्शन का ऑपोजिट है, जहाँ पे हम लोग मिड लाइन के दूर लेके जाते हैं, जहाँ पे लिम्ब को मिड लाइन के दूर लेके जाते हैं। सो दैट इज यूजुअली अबाउट दिस फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अडक्शन, अबडक्शन। फ्लेक्शन में क्या होता है जब सिमिलर सर्फेस नज़दीक आता है, एक्सटेंशन में जब सिमिलर सर्फेसेस दूर होता है, और अडक्शन में क्या होता है हम लोग लिम्ब्स को मिड लाइन की तरफ लेके आते हैं। अबडक्शन क्या होता है जब हम लोग मिड लाइन से दूर लेके जाते हैं। सो दैट इज यूजुअली अबाउट दिस थिंग। सो नेक्स्ट इज रोटेशन और सर्कुलर मूवमेंट्स होता है। ये तभी होता है जब बोन्स को मूव होता है, मतलब दूसरे बोन के आगे पीछे में, ओके, दूसरे बोन के साइड में या दूसरे बोन्स के अंदर में, उसको हम बोलते हैं रोटेशन और सर्कुलर मोशन। दैट इज यूजुअली अबाउट दिस। ये अगेन क्लासीफाई हुआ है 3 प्रकार के, जैसे कि मीडियल रोटेशन और लैटरल रोटेशन। मीडियल रोटेशन होता है जब वो मीडियल डायरेक्शन की तरफ जाता है, लैटरल रोटेशन होता है जब वो साइड में लैटरल डायरेक्शन में जाता है। सो दैट इज यूजुअली अबाउट दिस रोटेशन और सर्कुलर मूवमेंट्स। तो ये होता है जब बोन्स ना मूव होते हैं, एक बोन जब मूव होता है दूसरे बोन के आगे पीछे में या उसी के बोन के अंदर, सो दैट मीडियल रोटेशन होता है, लैटरल रोटेशन होता है। So it is usually about this movements occurring in the joint. So there are mainly 3 gliding movements, angular movements, rotational or circular movements. Gliding movements is usually known as this occur when 2 flat surfaces or like flat surfaces move on each other. That is for example movement between carpal and tarsal bones. Angular movements is bring about an increase or decrease in the angle between the bones, and depending of the direction it is classified into 4: flexion, extension, abduction, adduction. Flexion, it is a movement where similar surfaces come nearer to each other, and this reduces the angle between 2 bones. That is example bending the forearm at elbow. Extension, a movement where similar surfaces go apart. Here the angle between 2 bones is increased. It is the opposite of flexion. Example straightening of the bent forearm. Adduction, a movement which brings the limb towards the midline. Adduction, it is opposite of this adduction. So the limb is drawn away from the midline. Rotation or circular movement, this occurs where one bone move around or within other bone. This is of 2 types: medial rotation, lateral rotation. Medial rotation which occurs towards medial direction. Lateral rotation occurs towards the lateral direction. So this next is joints of upper limb. तो हम लोग देखते हैं अपर लिम्ब का जॉइंट्स कौन सा है, मतलब हाथों का जॉइंट्स कौन सा है। तो पहला है स्टर्नोक्लाविकुलर जॉइंट। तो यहाँ पे ग्लाइडिंग जॉइंट होता है जो स्टर्नम और क्लाविकल के बीच में होता है, जो स्टर्नम और क्लाविकल के बीच में होता है। सो दैट इज स्टर्नोक्लाविकुलर जॉइंट। तो ग्लाइडिंग मूवमेंट होता है स्टर्नम और क्लाविकल के बीच में। और उसके बाद एक्रोमियोक्लाविकुलर जॉइंट, ये बनता है क्लाविकल के आउटर रीजन एंड में, ओके, बाहर का जो एंड होता है उससे, और वो जो जब जुड़ जाता है एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैल्पुला, ओके, एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैल्पुला। तो यहाँ पे कार्टिलेज क्या होता है, बोन्स के एंड में बना होता है। कार्टिलेज क्या होता है, बोन्स के एंड में होता है। एक्रोमियो क्लाविकुलर जॉइंट क्या होता है, ये बनता है मतलब बाहर के एंड से, क्लाविकल के बाहर के एंड से लेकर जब वो जुड़ जाता है एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से। नेक्स्ट है शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट होता है वो बॉल और सॉकेट टाइप होता है, ये बॉल और सॉकेट टाइप होता है। ये कैसे होता है, जब ह्यूमरस का हेड होता है ना, और जो ग्लूमाइड, जब ये कहाँ पे होता है, ये बीचों बीच होता है, किसके बीच में, हेड ऑफ ह्यूमरस से और ग्लिनॉइड स्कैपुला की ग्लिनॉइड कैविटी से। और ये बोन्स क्या होता है, यूनाइट हुआ है लिगामेंट से, ओके, बोन्स क्या होता है, यूनाइट हुआ है लिगामेंट से। दैट इज यूजुअली शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट होता है बॉल और सॉकेट टाइप का जॉइंट होता है, ये हेड ऑफ ह्यूमरस और ग्लिनॉइड कैविटी स्कैपुला के बीचों बीच होता है।
और मूवमेंट्स, इसमें कौन से मूवमेंट्स है? ऑल मूवमेंट्स लाइक फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, अडक्शन, रोटेशन सब होता है इसमें जॉइंट्स में। तो नेक्स्ट है एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट होता है हिंज जॉइंट होता है। ये कैसे बनता है? ह्यूमरस, ऊपर से ह्यूमरस और नीचे से रेडियस और अल्ना से। ओके, ऊपर से ह्यूमरस और नीचे से रेडियस और अल्ना से बनता है। इसमें दो जॉइंट होते हैं, ह्यूमरो अल्नार जॉइंट, वो टॉक्लियर नॉच से, अल्ना के टॉक्लियर नॉच और ह्यूमरस के टॉक्लियर सरफेस से बनता है। ह्यूमरो अल्नार जॉइंट होता है जो ट्रॉक्लियर नॉच होता है अल्ना का, उससे और ट्रॉक्लियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस से बनता है। दूसरा हो गया ह्यूमरो रेडियल जॉइंट, जो रेडियस के हेड से लेकर ह्यूमरस के कैपिटुलम से बनता है। ह्यूमरो रेडियल जॉइंट जो रेडियस के हेड से लेकर कैपिटुलम ऑफ ह्यूमरस से बनता है। तो इसमें मूवमेंट्स क्या होता है? फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होता है। इस जॉइंट में क्या होता है? फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होता है। और नेक्स्ट है रेडियो अल्नार जॉइंट। ये कैसे बनता है? जब रेडियस और अल्ना जुड़ जाता है, ये रेडियस और अल्ना जुड़ जाता है, जैसे कि लोअर और अपर एक्सट्रीमिटीज। ओके, लोअर और अपर एक्सट्रीमिटीज। सो इट इज, इसमें भी दो जॉइंट होते हैं। सुपीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट जो रेडियस का हेड और अल्ना के रेडियल नॉच से बनता है। सुपीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट जो रेडियस के हेड से और अल्ना के रेडियल नॉच से बनता है। और दूसरा इंफीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट जो रेडियस के अल्ना के हेड से और लोअर एंड ऑफ रेडियस से बनता है। तो इंफीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट जो रेडियस के अल्ना के हेड से और लोअर एंड ऑफ द रेडियस से बनता है। इसमें मूवमेंट क्या होता है? प्रोनेशन और सुपेनेशन होता है। इसमें मूवमेंट्स क्या होता है? प्रोनेशन और सुपेनेशन होता है। और दूसरा जॉइंट यहाँ पे व्रिस्ट जॉइंट है। ये कैंडिलॉइड जॉइंट है जहाँ पे रेडियस का लोअर एंड और कार्पल बोन, 3 कार्पल बोन से बनता है। रेडियस के लोअर एंड से और 3 कार्पल बोन से बनता है। मूवमेंट इसमें फ्लेक्शन होगा, एक्सटेंशन होगा, अबडक्शन होगा, अडक्शन होगा। सो नेक्स्ट है मेटाकार्पल फेलेंजियल जॉइंट। तो ये अक्कर कहाँ होता है? मेटाकार्पल और फेलेंजियल बीच बोन्स में बीच में होता है। तो इसमें भी सारे मूवमेंट्स होते हैं। इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स, ये फेलेंजियल बोन्स में ही होता है। फिंगर्स के जो फेलेंजियल बोन्स होते हैं ना, उसी में से होता है। तो इसमें सिर्फ हम लोग फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कर सकते हैं। इसमें सिर्फ हम लोग फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कर सकते हैं। तो ये है जॉइंट्स ऑफ अपर लिम्ब। तो इसमें कौन से जॉइंट्स होते हैं? जैसे कि स्टर्नोक्लाविकुलर जॉइंट होता है जो ग्लाइडिंग जॉइंट होता है स्टर्नम और क्लाविकल के बीच में। एक्रोमियन क्लाविकुलर जॉइंट होता है जो बनता है आउटर एंड ऑफ क्लाविकल, जो जुड़ जाता है एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से। शोल्डर जॉइंट क्या होता है? ये बनता है हेड, ह्यूमरस के हेड और ग्लेनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला से। तो इसमें मूवमेंट सभी होता है, जैसे कि इसमें मूवमेंट सभी होता है, एक्सटेंशन, अबडक्शन, फ्लेक्शन, अडक्शन सभी होता है। तो नेक्स्ट है एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट कैसे बनता है? ह्यूमरस और रेडियस और अल्ना के बीच में। और इसमें भी दो जॉइंट होते हैं, ह्यूमरो अल्नार जॉइंट जो ट्रोक्लियर अल्ना से और ट्रोक्लियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस से बनता है। और दूसरा है ह्यूमरो रेडियल जॉइंट जो रेडियस के हेड से लेकर कैपिटुलम ऑफ ह्यूमरस से बनता है। इसमें मूवमेंट सिर्फ हम फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कर सकते हैं। रेडियो अल्नार जॉइंट ये कैसे बनता है? रेडियस और अल्ना से बनता है। और इसमें भी दो जॉइंट्स होते हैं, सुपीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट जो रेडियस के हेड से और रेडियल नॉच अल्ना के रेडियल नॉच से बनता है। इंफीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट जो हेड अल्ना के हेड से और लोअर एंड ऑफ रेडियस से बनता है। और व्रिस्ट जॉइंट होता है, इसे रेडियस के लोअर एंड से और कार्पल बोन से बनता है। तो इसमें भी सभी मूवमेंट्स होगा। मेटाकार्पल फेलेंजियल जॉइंट्स, ये मेटाकार्पल बोन और फेलेंजियल बोन से बनता है, जिसमें भी पूरा मूवमेंट होगा। इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स होता है जिसमें मतलब फेलेंजियल बोन सेम फिंगर का जो फेलेंजियल बोन्स होता है उससे बनता है। इसमें सिर्फ हम लोग फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कर सकते हैं। That is joints of upper limb where we have sternoclavicular joint. It is a gliding joint between sternum and clavicle. And then acromioclavicular joint. So it is formed by the outer end of the clavicle, which is articulates with acromion process of scapula. Shoulder joint. This is for ball and socket type of joint. It occurs between the head of humerus and glenoid cavity of scapula. And they're having the movements such as abduction, extension, flexion, adduction. Then elbow joint. This is formed by the humerus above and radius and ulna below. So this is of two joints, humero ulnar joint, which is formed by trochlear notch and ulna and trochlear surface of humerus. Humero radial joint, which is formed by the head of radius and capitulum of humerus. These four articulating surface are covered by joint capsule. Movements, flexion and extension occur. Then radio ulnar joint is formed by the articulation of radius and ulna are their upper and lower extremities. And then this have two joints, superior radio ulnar joint, which is formed by head of radius and radial notch of ulna. Then inferior radio ulnar joint formed by head of ulna and lower end of radius.
Next, movements, that is usually pronation and supination can occur. Then wrist joint is usually a condyloid bone joint which is formed by the lower end of radius, okay, which is formed by the lower end of the radius, and then 3 carpal bones. The movements, all the movements occurs here. Then metacarpal phalangeal joints, this usually occurs when there is between the metacarpal and phalangeal bones. Then flexion, extension, all the movements occurs. And interphalangeal joints, this occurs when between the phalangeal bones of the same finger, when only flexion and extension occurs. So next is joints of lower limb, that is hip joint. Hip joint it is also a ball and socket type of joint. So it occurs between the acetabulum of innominate bone and head of femur. The hip joint, it is usually ball and socket type of joint. It occurs between acetabulum of innominate bone and head of femur. तो यहाँ पे क्या होता है, जॉइंट्स ऑफ लोअर लिंब पढ़ेंगे. तो हिप जॉइंट में क्या होता है, ये भी बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट है, जहाँ पे ये कैसे बनता है, एसिटाबुलम, इनोमिनेट बोन का एसिटाबुलम और फीमर के हेड से बनता है. सो इट इज यूजुअली अबाउट दिस थिंग. सो नेक्स्ट मूवमेंट, इट इंक्लूड्स बोनली फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, अडक्शन, सब कुछ होता है इसमें हिप जॉइंट में. तो नेक्स्ट है नी जॉइंट. तो नी जॉइंट में जो होता है ना, तो इसमें हिप जॉइंट में जो होता है ना, तो इसमें ना ये 3 लिगामेंट से स्ट्रेंथ किया हुआ है. इसमें 3 लिगामेंट से होता है, जैसे कि हीलियोफिमुलर लिगामेंट आगे से, प्यूबोफिमुलर लिगामेंट नीचे से, इस्कियोफिमुलर लिगामेंट पीछे से. तब उसमें इट इज यूजुअली अबाउट दिस थिंग. सो दिस जॉइंट यूजुअली इट इज स्ट्रेंथन बाय 3 लिगामेंट्स, दैट इज हीलियोफिमुलर लिगामेंट इन द फ्रंट, प्यूबोफिमुलर लिगामेंट at the below, and then ischiofemoral ligament at the back. So that is hip joint. So it is usually occurs between the acetabulum of innominate bone and head of the femur. नेक्स्ट क्या होता है, नी जॉइंट होता है. नी जॉइंट में ना 2 कॉन्डाइल होता है फीमर का, जो कॉन्डाइल ऑफ टिबिया से जुड़ जाता है. मैंने बोला था ना जब मैंने टिबिया का बोन्स पढ़ा रही थी, दैट इज 2 कॉन्डाइल्स ऑफ फीमेल क्या होता है, कॉन्डाइल्स ऑफ टिबिया से जुड़ जाता है, और दूसरा पटेला से. So it is knee joint, it is usually formed by 2 condyles of femur articulating with the condyles of tibia, and next is patella. Movements, it is having only flexion and extension. Okay, movements, flexion and extension can be there. So next is ankle joint. Ankle joint is usually formed by the tibia and its medial malleolus, lateral malleolus of the fibula, talus below which fits into the socket. So this is usually strengthened by medial and lateral ligaments. So it is usually ankle joint, it is usually formed by the tibia and its medial malleolus, lateral malleolus of fibula, talus below which fits into the socket. Now this capsules of the joint is strengthened by medial and lateral ligaments. तो ankle joint क्या होता है, ये टिबिया और मीडियल मैलस से बनता है, लैटरल मैलस से बनता है, और टैलस नीचे से टैलस और जो सॉकेट के अंदर घुसता है, और ये कैप्सूल होता है ना, ये स्ट्रेंथ हुआ है लिगामेंट से स्ट्रेंथ हुआ है. मूवमेंट्स इसमें डॉर्सी फ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन होता है. डॉर्सी फ्लेक्शन मतलब जो फुट को बेंड करता है पैर के आगे में, पैर के आगे में, और प्लांटर फ्लेक्शन होता है जो फुट को नीचे की तरफ बेंड करता है. वो डॉर्सी फ्लेक्शन ऊपर की तरफ बेंड करता है और प्लांटर फ्लेक्शन नीचे की तरफ बेंड करता है. सो दैट इज यूजुअली अबाउट दिस मूवमेंट. सो डॉर्सी फ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन. सो नेक्स्ट इज जॉइंट ऑफ फुट. तो फुट का जॉइंट्स कौन सा होता है, टार्सल जॉइंट होता है, टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट होता है, मेटाटार्सो फेलेंजियल जॉइंट्स होता है, और इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स होता है. तो टार्सल जॉइंट होता है जो टालस और कैल्केनियम के बीच में होता है. दैट इज टार्सल जॉइंट क्या होता है, टालस और कैल्केनियम के बीच में होता है, और ऑल्सो टार्सल बोन के बीच में होता है. टार्सो मेटाटार्सल पॉइंट होता है, टार्सल और मेटाटार्सल बोन्स के बीच में होता है. और मेटाटार्सो फेलेंजियल जॉइंट होता है मेटाटार्सल और फेलेंजियल बोन्स के जॉइंट में. और इंटरफेलेनियल जॉइंट होता है जो फेलेंजियल बोन्स के मतलब अंदर में ही होता है. So it is usually about joint of foot. टार्सल जॉइंट होता है, मेटार्सो मेटाटार्सल जॉइंट होता है, मेटाटार्सो फेलेंजियल जॉइंट होता है, और इंटरफेलेंजियल जॉइंट होता है. तो जॉइंट्स ऑफ द फुट, टार्सल जॉइंट occurs between the tarsal and calcaneum or in between the tarsal bones. Tarso metatarsal joints, it usually occurs between tarsal and metatarsal bones. Metatarso phalangeal joints occurs between metatarsal and phalangeal bones, and interphalangeal joints it usually occurs between phalangeal bones and themselves. So this is about this joints of skeletal. So mainly they are mainly 3 joints. Fibrous joint, cartilaginous joint, synovial joint, and the remaining like joints of upper limb and joints of lower limb. Joints of upper limb, lower limb, it includes hip joint, knee joint, ankle joint, and joints of the foot. And then this joints of upper limb, it includes sternoclavicular joint, acromioclavicular joint, shoulder joint, elbow joint, radioulnar joint, and then wrist joint, and then this metacarpal phalangeal joint and interphalangeal joints. So this is about this joints of skeletal, and by this your skeletal system completes.